अगर हम अपने ही भीतर नज़र दौड़ाएं और देखें कि क्या हम वाकई में खुश हैं। अगर हम हैं तो बहुत अच्छे, अगर हम नहीं हैं तो मेरा मानना है कि जहां आत्मविश्वास की कमी होती है वहीं पे नाखुशी झलकती है। हालांकि ये कारण हमारे स्वयं के होते हैं, लेकिन हम इसका दोष या इसका आरोप हमेशा दूसरों पे लगा देते हैं। लेकिन होती तो ये आत्मविश्वास की कमी है। अगर हम अपने इन कारणों पे काम करें कि जिससे हमारा आत्मविश्वास वापस आ सके, तो फिर उसके साथ हमारे जीवन में खुशी भी आने की पूरी संभावना रहती है। जैसे जीवन में हमारे अगर कुछ गलतियां हुई हैं, हम उनसे जुड़े रहते हैं, एक आत्मग्लानि में या एक पश्चाताप में रहते हैं, तो हमें उसमें नहीं फंसना। जो हो गया जीवन में हो गया, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं, लेकिन आगे हमारी कोशिश होगी कि हमसे गलतियां ना हो। तो जब हम अपनी इन गलतियों को छोड़ देते हैं तो आत्मविश्वास हमारे भीतर फिर से आना शुरू हो जाता है। और जो घटनाएं हमारे जीवन में सुखद नहीं हुई, जिनसे हम यादों में जुड़े हैं, हम हमेशा ही उनको याद करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं काश ऐसा नहीं हुआ होता, ऐसा हुआ होता तो अच्छा होता। ऐसा अब हमने नहीं करना है। जो घटनाएं हमारे जीवन में हो गई, जो हमें मानना पड़ेगा कि जो भी हुआ अच्छा हुआ और आगे भी हमारे जीवन में जो होगा अच्छा ही होगा। और यही हमने अब अपनी कोई तुलना किसी से नहीं करनी, कोई हमारी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं करनी। अब जैसे भी हम हैं, ईश्वर ने हमें जैसे बनाया, हम जिस हाल में हैं, हमने उसको ही एक्सेप्ट करना है और अपने जीवन को जितना हो सके एक सादगी से, एक शांति से हमने उसको जीते चले जाना है। और अभी से ही हमने पॉजिटिव रहना है, क्योंकि हम ये डिज़र्व करते हैं। और ये मान के चलना है कि जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है, चाहे वो कितना भी कठिन से कठिन है, लेकिन हम उसको करने में सक्षम हैं। और ईश्वर को हमने अपने साथ लेके चलना है कि वो पल पल हमारा ध्यान रख रहा है, उसकी ही रज़ा में सब कुछ हमारे जीवन में हो रहा है। वो हमें ना गलत रास्ते पे जाने देगा, ना ही हमें गलत लोगों से मिलने देगा। जब हम अपने जीवन को समर्पण करके अपने ईश्वर को साथ लेके चलते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो एक ऐसा आत्मविश्वास हमारे अंदर भरता चला जाता है जो हमारे जीवन की नेगेटिविटी को हमसे कोसों दूर ले जाता है।